रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के आह्वान पर आज विंध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर संपूर्ण विंध्य में सुंदरकांड के पाठ के साथ घर घर दीपक जलाकर विंध्य उत्सव मनाया गया। मैहर घंटाघर स्थित 11,111 दीपों का प्रज्वलन कर आल्हा पाठ काव पाठ कर भव्य आयोजन कर विंध्य उत्सव मनाया गया। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह देखा गया। आयोजन के दौरान विधायक मैहर ने विंध्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि विंध्य का पुनर्निर्माण हमारी प्राथमिकता है। इसके निर्माण में जो भी आहुति हमें देनी पड़ेगी हम तैयार हैं, लेकिन विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण करके ही दम लेंगे। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि 2023 तक विंध्य का निर्माण करा दे, अन्यथा तीसरे मोर्चे के गठन कर विंध्य की 30 सीटों पर चुनाव लड़कर 30 सीट जीतकर भोपाल में विंध्य की सरकार बनाएंगे। विधायक त्रिपाठी ने विंध्य प्रदेश को काल्पनिक बताने वालों को एक बार फिर करारा जवाब देते हुए कहा कि जो विंध्य को काल्पनिक बता रहे थे वे आने वाले समय में स्वयं काल्पनिक बन जाएंगे। ये राम की धरती है, माई शारदा की पावन धरा है। इस धरती में लिया गया कोई भी संकल्प आज तक अधूरा नहीं रहा, इसीलिए विंध्य का पुनर्निर्माण हर हाल में होगा। ये वह धरती है जहाँ श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। यह महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। यह भगवान श्री राम की तपोस्थली है। यह वह स्थान है जो पूर्ण रूप से निर्विवादित है, इसीलिए इसका संपूर्ण विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी विंध्य वासियों से अपील है कि अगर 2023 तक हमारे विंध्य का निर्माण नहीं होता तो विंध्य की 30 सीटों से हमें जीताकर प्रदेश में विंध्य की सरकार बनाएं। हम विंध्य का निर्माण कराएंगे। आयोजित कार्यक्रम में विधायक मैहर के साथ पूर्व जनपद अध्यक्ष सुरेश तिवारी, दिलीप त्रिपाठी, कैलाश शर्मा, गुड्डू चौरसिया, विनोद चौरसिया, ओम प्रकाश चौरसिया, लालू और तमाम व्यापारी बंधु उपस्थित रहे। शहडोल और रीवा संभाग के 7 जिले हैं, जिसमें 30 विधानसभा है। 30 विधानसभा के एक गांव पर 4 अप्रैल 1948 को विंध्य का पुनर्निर्माण हुआ था। तो उसी 4 अप्रैल को याद करते हुए स्थापना दिवस पर आज एक गांव पर सुंदरकांड का पाठ और दीप प्रज्वलन की अपील किए थे हम, जिसके परिणाम स्वरूप एक गांव में 10-10 जगह सुंदरकांड और पूरे गांव में दीप प्रज्वलित की गई। चित्रकूट से लेकर शहडोल और रीवा संभाग के एक गांव पर इस तरह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और हमारे राम इसलिए कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ। जब चित्रकूट आए तो तमाम तपस्या के कारण वहां भगवान बने और मर्यादा पुरुषोत्तम रावण, जो सतना जिले का चित्रकूट है, जो विंध्य का चित्रकूट है। तो हम लोग प्रार्थना किए कि हे हमारे राम, हे माई शारदा, विंध्य का पुनर्निर्माण कीजिए और राम राज्य की स्थापना कीजिए। इसी परिकल्पना पर सुंदरकांड का पाठ और दीप प्रज्वलित करके प्रार्थना की। ये देखा जाए कि जो विंध्य प्रदेश जब बना था, इसकी वजह अलग हुआ। आज पहली बार आज विंध्य प्रदेश आपके द्वारा बनाया जा रहा है, क्योंकि आपकी मुहिम है विंध्य प्रदेश बनाने की। जो विंध्य में अन्य नेता हैं जो राजनीति करते हैं, क्या उनको आज विंध्य प्रदेश नहीं बनाना चाहिए पूर्व में जो आज आप बना रहे हैं? मैं नेताओं के बारे में नहीं जानता। जो नेता बनाते हैं, जो नेता पैदा करते हैं, उसकी जरूरत बन गई विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण। यहाँ दवाई की व्यवस्था नहीं, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, खेलकूद की व्यवस्था नहीं। गरीब आज भी बेचारा 1 रुपये किलो गेहूं चाउर के लिए हाथ फैलाए भागता रहता है। तो हम विंध्य में आत्मनिर्भर विंध्य बनाएंगे। विंध्य का एक मजदूर भी सम्मान के साथ आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। उन गरीब घर के बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था होगी, दवाई की व्यवस्था होगी, ये तमाम व्यवस्था की जाएगी इस विंध्य में। विंध्य इतना सक्षम आत्मनिर्भर है, तमाम खनिज संपदा का भंडार पड़ा है, पर कच्चा माल बाहर जाता है, प्रोडक्शन यहाँ नहीं होता। जिस दिन प्रोडक्शन विंध्य में होगा तो विंध्य का एक भी मजदूर भी बिना काम के नहीं होगा। हर एक के पास काम होगा और सम्मान के साथ अपना घर परिवार चलाएगा। इसलिए विंध्य की अब जरूरत पड़ गई है और लोग जागृत हो गए। नेता को जागृत करने के, नेता को टिकट की चिंता है, नेता को दल की चिंता है, नेता को अपने धंधे व्यापार की चिंता है। नेता अपना धंधा व्यापार करता है, उसको क्षेत्र के विकास या गरीबों की परेशानी को कोई लेना देना नहीं है। तो अब लोग जो नेता पैदा करते हैं, नेता बनाते हैं, वो जागृत है। हमारा युवा वर्ग जागृत है।